हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद क्या पचता है या फिर सड़ता है? इस बात का जो है आप लोगों ने कभी सोचा है कि खाना जो है हम लोग खाते हैं, खाने के बाद जो है जैसे मुंह से खाना गया, खाने के आज मैं पूरी जो उनका प्रोसेस बताने वाला हूं कि हमारी आंतें खाने को पचाने में क्या उसका रोल है और कैसे कैसे क्या टोटल उनका फंक्शंस है, ये मैं बताने वाला हूं। जी हाँ, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सभी बीमारियों का जड़ जो है पेट ही है। पेट से सभी बीमारियां शुरू होती है और पेट पे जाके खत्म होती है। अगर आपका पेट यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सही ढंग से काम कर रहा है तो डेफिनेट निश्चित तौर पर आपकी सेहत जो है बिल्कुल ठीक रहती है। जी हां, मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारे खाने का पचने की शुरुआत हमारे पहले जो न्याला है, जो कौर है, जो बाइट है, उसी से शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में मौजूद जो होता है सलाइवा, हमने वीडियो बनाया है। हमारे मुंह के अंदर कुदरत ने एक प्रकार का पाचक रस दिया है जिसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा सबसे पहले खाने के स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। जी हाँ, अलग कर देता है। यानी स्टार्च बेस्ट खाना जैसे कि फल, आलू वगैरह का बड़ा हिस्सा मुंह में ही, हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए खाने को काफी चबाकर निगलने के लिए कहा जाता है ना। चबाया और निगला हुआ खाना पेट में जैसे ही जाता है, पेट में 3 प्रकार के एंजाइम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन जो है इसको पचाने में मदद करना शुरू कर देता है। जी हां, अब देखो पेट में कैसे और क्या काम करता है ये 3 खास प्रकार के एंजाइम जो कुदरत ने दिया है। देखो, पेप्सिन आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का मदद करता है। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन का काम है आपके खाने में जो प्रोटीन मौजूद है ना उसको पचाने का मदद करता है। ये पेप्सिन के काम में एसिडिक मीडियम मुहैया कराने का काम कौन करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। जी हां, तो ये जो एसिड है बड़ा ही काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जी हां, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हां, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो पेट के इनर वॉल की सुरक्षा का काम करता है। यानी कि हमारा जो पेट है ना, इसका जो इंटरनली वॉल होता है, जो दीवार होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये यानी कि म्यूकस का काम करता है। समझ में आ गया ना? तीनों का बैलेंस से पेट में क्या होता है? पेट में मतलब तीनों एसिड का जो तीनों एंजाइम है, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जी हां, खाने के साथ बाकी जरूरी एंजाइम भी क्या होता है? धीरे धीरे घुलते जाता है और वह पूरी तरह से पच जाता है। अगर इन तीनों के बैलेंस में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, मतलब अगर थोड़ा सा वो एंजाइम ज्यादा हुआ, ये एंजाइम कम हुआ, थोड़ी सी दिक्कत हुई तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यानी कि अपच शुरू हो गया, यानी कि बदहजमी शुरू हो गई, यानी कि आपको ब्लोटिंग शुरू हो गई, यानी कि आपको गैस बनना शुरू हो गया। जी हां, इससे बचने के लिए भूख से थोड़ा कम ही खाने मतलब जरूरी है। मान लो भूख है थोड़ा, खाओगे ज्यादा, अच्छा लग रहा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझो कि हम जो खाना खाते हैं वो सबका एक सिस्टेमिक ढंग से पचना शुरू हो जाता है। तो हमको भूख थोड़ा है तो हम उससे थोड़ा कम ही खाएंगे। तो समझ में आ गया ना? अब चलते हैं। देखो, खाना पचाने के लिए अब फिजिकल एक्टिविटीज भी क्यों जरूरी होती है? आपने सुना होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर होते थे, वो खाना खाने के बाद क्या कहते थे? थोड़ा सा चल लो। है, इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है। उसके बाद खाना क्या होता है? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइनल होता है, जो छोटी आंत होती है, उसमें चला जाता है। समझ में आ गया? लीवर, गाड़ियों में भी लीवर होती है ना, लीवर के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह से अब देखो,
स्मॉल इंटेस्टाइनल में यानी कि छोटी आंत में जैसे ही खाना जाता है, लीवर में बनने वाला जो बाउल जूस होता है वो खाने में मिल जाता है, घुल जाता है। यह फैट को अच्छे तरीके से पचाना शुरू कर देता है। वही कुछ और एंजाइम यहां खाने से बचे हुए प्रोटीन को पचा लेता है। इसके बाद जो होने वाले पेरिस्टल मूवमेंट होता है ना, उसको खाने को क्या करता है, ये आगे धकेल देता है। इसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज को काफी जरूरी माना जाता है। यहीं पर खाने के जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको अलग अलग ब्लड सेल्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब देखो कैसे करता है। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो मल के रूप में बॉडी से उत्सर्जन पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। समझ में आया ना? अब देखो एक प्रोसेस और है कि पेट में भोजन पचता कैसे है। पाचन प्रक्रिया आपके काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा को बाहर निकाल देती है, फिर जो बची रहती है उसे वो बाहर निकाल देती है। जब आप खाना चबाते हो फिर निगलते हो तो आपके शरीर के अंदर जो घटनाक्रम होता है ना, जो श्रृंखला बनती है ना, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, उसी के बारे में मैंने आपको क्या बोला, पेरिस्टोस्टालिस यानी कि एक प्रकार की मांसपेशी की प्रक्रिया होती है जो भोजन को आपके पाचन तंत्र में धकेलती जाती है धीरे धीरे, जैसे आटा चक्की होता है? यह पाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि आप इस प्रक्रिया को एक्सरे पर देखेंगे ना तो यह लगभग ऐसा लगेगा जैसे समुद्र की लहरें भोजन को एक अंग से दूसरे अंग में धीरे धीरे धकेल रही है। हाँ, इस यात्रा के पहले चरण में भोजन आपकी भोजन नली यानी कि जो ग्रास नली होती है, जो भोजन नली होती है, इससे होकर आगे की ओर ट्रांसफर हो जाती है। यह इसे आपके गले के यानी कि गले से आगे जो पेट होता है वो आपको लेके चला जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब पेट के अंदर क्या होता है, आपके पेट के जो प्रवेश द्वार होते हैं ना, उसको लोअर इसोफेजियल, ठीक है, कहा जाता है। यह रिंग के जैसा होता है। क्या होता है? यह रिंग के जैसा मांसपेशी होता है और आपके पेट के बीच के रास्ते को खोल देता है और बंद करता है। पहले खोलता है फिर बंद करता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान जो आपका यानी कि भोजन एक्स्ट्रा बच जाता है ना, भोजन को आपके पेट में जाने के लिए परमिशन दे देता है। भोजन आपके पेट के अंदर पाचन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से से उस वक्त गुजरता है जब वो आधा पच जाता है। आप अपने पेट को एक साधारण थैली के रूप में आप जानो कि एक मामूली सा थैला है और कुछ नहीं है, लेकिन यह वास्तव में आपके शरीर के अन्य अंगों की तुलना में बहुत मजबूत होता है। जी हां, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पर भोजन को तोड़ने के लिए आपका जो पेट है ना, पाचक रस और एंजाइम बना देता है। यह आपके शरीर के अधिकांश कुछ अंगों को क्या करता है, भंग कर देता है। आपके पेट में एक मोटी सी श्लेष्मा यानी कि एक परत बन जाती है। ध्यान रखना इस बात का, जो इन मजबूत रसों को आपकी जो पेट की जो दीवारें होती है उसको नहीं खाने देता है। नहीं तो वो ऐसा रस है आपके पेट के जो दीवार है उसको भी खा जाएगा। पेट भी बहुत लचीला होता है। जब आपका सबसे हालिया भोजन, अभी मान लो आपने मतलब दाल चावल खाया, तो उस भोजन को आपके पेट में जब ले जाता है ना, अब देखिए क्या करता है, जब वो क्या करता है यानी कि एक प्रकार से कुदरत ने क्या किया है, एक प्रोटेक्शन, एक दीवार बना दिया है कि वो पाचक रस आपके उस दीवार को खा नहीं जाए। इसके लिए क्या करता है कि दर परत पहले एक भोजन पचाता है, फिर देखता है कि भाई इससे पहले भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है। अगर वो खाया है तो पहले उसको खोजता है। यानी कि आप ये समझ लो कि इससे आपके पेट जो है बड़ी मात्रा में भोजन और लिक्विड जो है क्या करता है, संशोधन कर लेता है। और फिर संशोधन के बाद क्या करता है, यानी कि उसको जो भी उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो भी उसके अंदर विटामिन्स है, जो उसके अंदर कैल्शियम है, जो उसके अंदर विटामिन्स जितने भी है, वो सब एब्जॉर्ब करके और जो भी
वेस्ट पदार्थ है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, उसको क्या करता है, फिर उसको मल के द्वारा यानी कि मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये जाना कि जैसे ही पहला भोजन को वो छोड़ता है, अगर पहला भोजन पचने में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो पेट में गैस बनेगा। पहला भोजन बचा हुआ है और दूसरा भोजन शुरू कर दिया तो उसमें पेट में ब्लोटिंग हो जाएगा। अगर पहला भोजन और दूसरा भोजन बचा हुआ है और फिर तीसरा भोजन शुरू कर दिया तो वही दाना क्या होता है, खुरदारा टाइप का निकल जाता है। आपने समझ गया, खाने की पूरी प्रोसेस है आपको। और अगर फिर भी कोई डॉट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। जो दोस्त हमारे वीडियोस को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो हमारे पेज को जो है फॉलो करें और लाइक करें और शेयर तो जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और जो दोस्त हमारे वीडियोस को YouTube चैनल पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो दिया हुआ है उसको दबा देना है।